बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि फैमिली पेंशन ख़ानदान के किन अफराद को मिल सकती है। इन अफराद को किस तरतीब से पेंशन मिलेगी, यानी पहला हक किसका होगा और दूसरा, तीसरा, चौथा और इसके बाद किसका नंबर आएगा। ये भी जानेंगे कि फैमिली पेंशन ख़ानदान के अलावा किन अफराद को जो रिश्तेदार हों भी मिल सकती है। ये भी मालूम करेंगे क्या फैमिली पेंशन तकसीम हो सकती है, यानी बियक वक्त खानदान में शामिल अफराद में तकसीम हो सकती है या नहीं। पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों की सहूलत के लिए पेंशन ट्री और वफाकी हुकूमत ने अवामुन्नास की रहनुमाई के लिए सहूलत चार्ट बराए फैमिली पेंशनर्स सिविलियन जारी किया है, जिसके तहत बेवा या रंडवा, बेटे बेटियां, बेवा बहू, यतीम पोते पोतियां और बेवा पोती को खानदान में शामिल किया गया है। इसके अलावा खानदान के दीगर अफराद डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स में शामिल हैं, यानी वो अफराद जो माली तौर पर सरकारी मुलाजम पर इन्हसार करते थे को शामिल किया गया है, जिनमें वालिद, वालदा, भाई, गैर शादीशुदा बहनें और बेवा बहनें व मुतल्लिका बहनें शामिल हैं। इनको गवर्नमेंट सर्वेंट पर इन्हसारी का सबूत भी पेश करना होगा। अब हर कैटेगरी की वजाहत करते हैं। जिस कैटेगरी में लफ्ज बड़ा इस्तेमाल हुआ है, इस बड़े फर्द का हक खत्म होने पर इसी कैटेगरी का अगर कोई छोटा फर्द भी है तो वो हकदार होगा। मसलन बड़ा यतीम पोता अगर पेंशन का हकदार नहीं रहता तो इससे छोटा यतीम पोता पेंशन का हकदार होगा। मुद्दत पेंशन में यहाँ इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा लिखा है। ये अरसा पेंशन हासिल करने वाले पहले फर्द से शुमार होगा। अगर पहले ही 10 साल तक पेंशन हासिल की जा चुकी होगी तो अगले फर्द को पेंशन नहीं मिलेगी। सहूलत चार्ट का पहला कॉलम तरजीह है, दूसरा अफरादे खानदान, तीसरा मुद्दते पेंशन, चौथा सूरत, यानी इस तरजीह को किस सूरत में पेंशन मिलेगी। पहली तरजीह में बेवा या रंडवा, ताहयात या निकाह सानी। अगर किसी मुलाजम की एक से जायद बीवियां हों और पसमानदगान की तादाद बशमूल बेवाओं और औलाद 4 से जायद ना हो तो तमाम पसमानदगान में बराबरी की बुनियाद पर पेंशन तकसीम होगी। और अगर पसमानदगान की तादाद 4 से जायद हो तो इस सूरत में हर बेवा को फैमिली पेंशन का 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी मांदा पेंशन बच्चों में बराबर तकसीम होगी। बेटे 21 साल की उम्र तक और बेटियां शादी होने तक पेंशन की हकदार होंगी। दूसरी तरजीह में अगर बेवा या रंडवा ना हो तो बच्चों को पेंशन मिलेगी। बेटे 21 साल की उम्र तक और गैर शादीशुदा बेटियां, बेवा बेटियां, तलाक याफ्ता बेटियां। बेटों को 21 साल तक, गैर शादीशुदा बेटियां शादी होने तक, बेवा मुतल्लिका बेटियां दूसरी शादी होने तक, इन तमाम में पेंशन बराबर तकसीम होगी या इनको ताहयात पेंशन मिलेगी। फौतशुदा पेंशनर के वो ज़ेर कफालत बच्चे जो मुश्किल तौर पर ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से माजूर हों, इनके लिए उम्र की कोई हद नहीं, इनको ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। इसी तरह पहली 2 तरजीहात में पेंशन का कोई भी हकदार ना रहे तो तीसरी तरजीह में बड़ी बेवा बहू, इसके लिए मुद्दते पेंशन है इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा। अगली तरजीह है बड़ा यतीम पोता 21 साल से कम उम्र, इसके लिए भी इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा। पांचवी तरजीह बड़ी यतीम पोती गैर शादीशुदा 21 साल से कम उम्र, इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा। और अगर ये पांचों तरजीहात में कोई भी पेंशन का हकदार ना रहे तो छठी तरजीह बड़ी बेवा पोती, इसके लिए मुद्दते पेंशन है इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा। अगर खानदान में से कोई पेंशन का हकदार ना रहे तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलेगी। पहली तरजीह वालिद है ताहयात, दूसरी तरजीह वालदा है ताहयात। अगर ये दोनों ना हो तो तीसरी तरजीह बड़ा भाई 21 साल से कम उम्र और चौथी तरजीह गैर शादीशुदा बहन ताहयात या शादी होने तक। पांचवी तरजीह बड़ी बेवा बहन, इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा। छठी तरजीह बड़ी मुतल्लिका बहन, इब्तदाई 10 साल तक या 10 साल का बाकी मादा हिस्सा। और ये है कि चौथी तरजीह तक अगर कोई ना हो तो बड़ी बेवा बहन को, अगर पांचवी तरजीह तक कोई ना हो तो मुतल्लिका बड़ी बहन को पेंशन मिलेगी। इसी तरह पेंशन ट्री में पेंशन के हकदार फैमिली मेंबर्स व नॉन फैमिली मेंबर्स को तरतीबवार दिखाया गया है।
सबसे ऊपर फौतशुदा गवर्नमेंट सर्वेंट, वो मेल या फीमेल हो सकती है। पेंशन लेने के हवाले से तरतीब और दूसरी शराइत तकरीबन सेम ही हैं जो सहूलत चार्ट में बताई गई हैं। अलबत्ता एक बात की वजाहत कर दी गई है कि मर्द या औरत सरकारी मुलाजिम ने अगर कोई पहले भी शादी कर रखी थी और इसमें से भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी अपने वालिद या वालदा की पेंशन में से हकदार होंगे। बेवा या रंडवा और बच्चों का हक खत्म होने के बाद बेवा बहू, पोते पोतियां, बहनें पेंशन की हकदार होंगी। फैमिली मेंबर्स में से कोई फर्द पेंशन का हकदार ना रहे तो नॉन फैमिली मेंबर्स यानी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, जिनमें वालिद, वालदा, भाई, बहनें, बेवा, मुतलका शामिल हैं, बिल तरतीब पेंशन की हकदार होंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफा का बायस होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।